हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पर। और अब हम उस दौर पर हैं जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, यानी गोल्डन रूल्स पर। 3 शुरुआत के गोल्डन रूल्स हमने कर लिए थे जो अलग अलग टेंस पर थे। कि हर गोल्डन रूल्स टेंस पर ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ 12 टेंस से ऐसे क्वेश्चन बन जाए 8 के 8 तो आप सभी कर लेंगे। और कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि उसके केवल सभी क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जनरली थोड़ा सा खौफ पैदा करता है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है जनरली। कौन क्वेश्चन याद करेगा, कौन पैसेज करेगा, पैसेज के अंदर जो वोकेबलरी आती है वो तो किससे आज तक मैंने नहीं देखा, मेरे से नहीं हुई, तो शायद उसकी आप ट्रिक बता दी जा सकती है। क्योंकि पैसेज को ध्यान से भी पढ़ना होता है, थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए इंग्लिश की, तब वो वोकेबलरी होती है। इसके अलावा बात करेंगे, 2 पैसेज आते हैं, आप ईमेल आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन आते हैं, स्टोरी आती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो आती हैं, आप एक चित्र से आपको उसकी इंग्लिश में लिखनी होती है। तो ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन टेंस जो काफ़ी सारी इजी है। 12 आप टेंस पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आने के चांस आते हैं। अब जो हम गोल्डन रूल्स पढ़ने उनसे क्वेश्चन आने के चांस आते हैं। तो आज हम चौथा गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, सभी सिर्फ टेंस पर आधारित तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अब कुछ आपको आज नई नई चीज़ें पढ़ाएंगे जो बिल्कुल नहीं होगी। आज शायद हम लगभग 10 या 12 गोल्डन रूल तक चले जाएंगे। ये हमारा प्रिडिक्शन है। शायद थोड़ी सी क्लास को बड़ा ले जाने का प्रयास करेंगे, छोटा तब तक हमारा लेवल रहेगा पढ़ने का अच्छा, तब तक रखेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा गोल्डन रूल फोर्थ, ये किसके बारे में बताएगा आपको? ये इसके बारे में बताएगा कि मान लीजिए यदि किसी, अब मेरी भाषा में लिखिए, यदि किसी वाक्य में एक तरफ भूतकाल की घटना, आप लिख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में एक भूतकाल की घटना घटित होती है होती है तो उस उस वाक्य उस वाक्य के दूसरे इस वाक्य के दूसरे भाग में भी भूतकाल की घटना घटना घटित होती है। तो जनरली आप याद रखेंगे कि मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, कोई 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं किसी भी कंजक्शन से, जो आप कंजक्शन पढ़ेंगे आगे। मान लीजिए कोई एक कंजक्शन से 2 अलग अलग सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अगर कुछ एक कंजक्शन के एक साइड पर पास्ट की कोई बात हो रही है तो दूसरी साइड पर पास्ट की बात होगी। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आपको कराए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। आप लिखेंगे, वाइल आई वॉज स्टडिंग सॉरी वाइल आई वॉज स्टडिंग, तो लिखेंगे आई I heard loud I heard a loud noise, कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, वाइल आई वाज स्टडिंग, ठीक है, वाइल आई वाज स्टडिंग आई हेard ए लाउड नॉइस, यानी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने एक लाउड बड़ी आवाज सुनी, या कह सकते हैं कि शोर शोर सुना, बड़ी जोर से आवाज सुनी, ऐसी हो सकती है। यानी अगर एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट की बात हो रही है। हालांकि टेंस में थोड़ा सा परिवर्तित है, जिसमें आप मान सकते हैं कि क्या परिवर्तन है, बस इतना सा है। उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड, नेक्स्ट है सीता सीता कुकड फूड एंड वेंट टू मार्केट। सीता कुकड फूड एंड वेंट टू मार्केट, यानी आप देख सकते हैं कि एक साइड सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। जनरली आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंजक्शन हो तो उसके सेम दोनों साइड पर एक ही वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी अगर इस तरफ पास्ट है तो उस तरफ भी पास्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये था सेकंड। फोर्थ रूल जिसे आप जनरली समझ सकते हैं,
अब लिखेंगे फिफ्थ। बहुत ईजी था ये, क्योंकि दोनों तरफ ही आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक तरफ पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 5। इसके अंदर आपको वेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर वेन के सेकंड एक तरफ तो आएगी सेकंड फॉर्म, और वेन की एक तरफ आएगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये लिखना आपको। जी हाँ, यानी ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, गोल्डन रूल्स के अंदर। कि मान लीजिए अगर वेन है सेंटेंस के अंदर, अगर एक साइड वाज वर्ब या आईएनजी दिया हुआ है या एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दिए, तो आपको याद रखना है कि वेन के आगे तो क्या आएगी सेकंड फॉर्म, और वेन के पीछे क्या आएगी वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म। दोनों याद रखने, क्योंकि शायद ये नहीं आ सकता है, या फिर ऐसा हो कि ये हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या देखने को मिल सकता है ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो खालिस्तान दो तरीके से आ सकते हैं, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका जनरली एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल रहेगा, वो एग्जाम्पल है अभी आप लिखेंगे आई वॉज रीडिंग बुक व्हेन शी कम। तो जनरली हमने देखा था कि जो कम है उसकी सेकंड फॉर्म भी कम ही होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि आई वाज स्टडिंग, आई वाज रीडिंग या स्टडिंग, आई वाज रीडिंग बुक व्हेन, वेन जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वेन के आगे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर वेन के पीछे क्या दिए गए वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म। तो दोनों ही बात है, आप आगे भी देखेंगे पीछे भी देखेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये है रूल नंबर 5 जो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स है जिसमें ये, क्योंकि ये हमने टेंस के अंदर नहीं पढ़ा, ये आउट ऑफ टेंस मान सकते हैं। तो कोई कहता है ना कि मैंने तो टेंस पढ़ ली, मैं तो टेंस क्लियर है, मैं तो अब 4 नंबर ले आऊँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको टेंस के थोड़ी सी बाहर की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। जनरली सिर्फ टेंस की नॉलेज से क्वेश्चन हो बिल्कुल आसान ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोल्डन रूल्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। जनरली आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस में नंबर ला कर ही काम चलेगा, क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े स्तर पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है। जब आप 11-12 पास कर लेंगे और कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरेंगे जिसके अंदर इंग्लिश आती है, तो आपको पता चलेगा कि टेंस से बहुत बाहर से क्वेश्चन आते हैं। टेंस तो बेसिक सीमित एरिया है, आपको बताया गया है कि क्वेश्चन टेंस आते हैं आपकी बोर्ड के अंदर भी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल्स आते हैं। अगर आप फ्री हो 2-5 मिनट तो ऐसा कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 2020 के अंदर या 22 के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। उस क्वेश्चन जो 8 ट्रिक से चार नहीं है, आपके सामने पेपर होगा, उस पेपर के अंदर आप नाम लिख सकते हैं उस टेंस का जिससे ये क्वेश्चन आए, बस इतना सा करना। तो ये था आपके सामने रूल नंबर 5। अब लिखेंगे हम रूल नंबर 6। सभी रूल्स काफ़ी सारे इजी हैं, बस आपको याद रखना होना होगा। जैसे आपने टेंस को याद किया था वैसे ही ये स्ट्रक्चर को भी याद कर सकते हैं। रूल नंबर 6 लिखेंगे हम। रूल नंबर 6 इसमें ऐसा है, यानी जस्ट येट, इसके अलावा जस्ट येट और अप टू नो, यानी अप टू नाउ, इनके साथ, इन तीनों के साथ क्या आएगा हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया आपको, ये वैसे स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है। जी हाँ, यानी आप देख सकते हैं कि जस्ट येट और अप टू नाउ के साथ क्या आएगा हेड, सॉरी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर है, या किस प्रकार टेंस के बाहर का चीज़ है आपको याद रखना है। कि मान लीजिए कि आपको टेंस के अंदर जस्ट येट और अप टू नाउ ऐसा वर्ड्स दिया गया है, और आपको खालिस्तान के अंदर पूछे कि क्या आएगा, तो आप लिखेंगे हैज या हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा भी आपको रिक्त स्थान दिया होगा। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, वो इस प्रकार है, द डॉक्टर नॉट एट होम। इसके बाद आपको लिखना है ही
द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही टू हॉस्पिटल, और इसमें खालिस्तान में दिया गया है यहाँ पर जस्ट नाउ, उसमें जो दिया गया है वहाँ पर गो। तो आपको क्या लिखना है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही खालिस्तान टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जस्ट नाउ की पहचान क्या है, हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हैव, यानी ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, तो लिखेंगे आप हैज। उसके बाद आपको पता है कि जो गो की फॉर्म होती है, एक होती है गो, उसके बाद होती है वेंट, उसके बाद होती है गोन, तो आप लिखेंगे गोन। तो ऐसे करना आपको क्वेश्चन, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचना है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा, एक एक वर्ड्स को वापस देखना है, क्योंकि इसमें कोई टेंस की बात नहीं हो रही। द डॉक्टर इज नॉट येट होम, यानी वो डॉक्टर जब घर पर नहीं था तो वह हॉस्पिटल चला गया, यानी जब भी हॉस्पिटल गया तो उसकी बात हो रही। तो आपको पूरा टेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ पहचान होती है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस आते हैं, बस आप हड़बड़ाहट के अंदर उससे गलत कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली रीड करना है, उसके बाद करना है। 7th करते हैं अब हम। रूल नंबर 7, सभी इसी प्रकार इजी हैं, आप बिल्कुल लोड ना ले, बहुत इजी सी चीजें आप पढ़ रहे हैं जो भी। आप पढ़ने वाले रूल नंबर 7। 7 इस प्रकार है, आपके सामने बिफोर, जो मैंने आपको बताया था कि बिफोर से किस प्रकार क्वेश्चन आता है, अब देख लो आप। बिफोर के दोनों साइड अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। बिफोर के एक साइड स्ट्रक्चर होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक तरफ स्ट्रक्चर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर है हेड का, बिफोर का, समझ आ गया आपको। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें हम लिख सकते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि जो बिफोर है उसके एक साइड पर तो हो सकती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और एक साइड हो सकती है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिर्फ हेज ही होगा, एक बार देख लेते हैं क्या हेज ही होगा सिर्फ। जी हाँ, हेज ही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे आप, वी हैड इटन, वी हैड इटन we had eaten orange before they went। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर है वी हैड इटन मैंगोज, इसमें मैंगोज की ज़्यादा बात नहीं है, आप लिखेंगे सिर्फ हेड और वेंट। यहाँ पर हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इसके अलावा क्या दिखाएंगे, बिफोर दे वेंट, यानी दे वेंट की बात हो रही है, वेंट क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस जनरली से इतनी सी बात है, कोई भी अलग बात हमने कर नहीं रखी, बस नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर वर्ब, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, और उसके एक तरफ हेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ऐसा ही बस पहचान करना है, दोनों को याद रखना है, क्योंकि याद रखे बिना नहीं होगा। बाकी जो हम समझ सकते हैं टेंस को, इसमें आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ती है, तभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है, ये भी कुछ इस प्रकार है, जैसा आप बिफोर था वैसा ही वैसा आफ्टर है, बिल्कुल कॉपी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। रूल नंबर 8 लिखेंगे आप। रूल नंबर 8 इस प्रकार है, इसमें आपको दिया गया आफ्टर। आफ्टर कैसे आएगा, दोनों तरफ ही आपको प्लस के निशान लिखने, दोनों तरफ अलग अलग पहचान होगी। और आफ्टर के एक तरफ तो होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक तरफ होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों ही चीज़ आसान है, कैसे करना आपको देखना है।
देखिए जैसे बिफोर में था इस तरफ उल्टा है। अब इसका आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, बस आपको याद रखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना याद रखे आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले बताया था कि एक आफ्टर से, एक बिफोर से और एक इफ से। या तो द्वार्षिक में क्वेश्चन आएगा या वार्षिक में आएगा या पहले आ चुका है, तीन ही चीज़ें हो सकती है। या तो पहले आ चुका है क्योंकि हमने देखा नहीं पेपर, या तो इन तीनों से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, इन तीनों में से एक से, या क्वेश्चन आएगा या द्वार्षिक में आएगा, ऐसी चीज़ होगी। एग्जाम्पल लिखेंगे आप बिफोर का, आफ्टर का। माई वाइफ वॉश्ड माई शर्ट, माई वाइफ वॉश माई शर्ट। एक बार लिखेंगे आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, सॉरी स्कूल नहीं, ऑफिस। हाँ, माई वाइफ वॉश माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। यहाँ पर आप आफ्टर देख सकते हैं कि आफ्टर के यहाँ पर आफ्टर बीच में लिखा हुआ है सेंटर के अंदर। उसके बाद आफ्टर के एक साइड क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो जनरली सेंटेंस के अंदर होती है, और आफ्टर के जो दूसरी साइड लिखा गया वो है वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल नंबर 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमने पहले कहा था कि या तो आफ्टर से क्वेश्चन बनेगा या बिफोर से क्वेश्चन बनेगा, इफ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल समान है लेकिन टाइप से अलग अलग है। और आफ्टर बिफोर तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इफ के अंदर कंडीशन अलग आती है। तो उसके अंदर क्या कंडीशन आएगी वो भी देख लेंगे। तो ये रूल नंबर 8 समाप्त हो चुका है। अब रूल नंबर 9 पर चलते हैं। ये जो अभी पोर्शन चल रहा है, ये जो क्लास चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर हर एक क्लास से क्वेश्चन बनने के चांस है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो चर्चा करेंगे। ये जैसे अभी हम आपको जो सेंटेंस लिखा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हमने जो जितने भी सेंटेंस किए हैं, यानी 8 गोल्डन रूल कर लिए, उसके अंदर जो 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो या तो PYQ होंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं 2023 के लिए, तो दोनों का आप ध्यान रखें, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल कराते हैं वही मैंने अभी देखा था पिछले साल के पेपर, वही काफ़ी सारे थे जो हम जनरली छाट के लेकर आ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम्पल उस प्रकार से देना। आप कभी भी यूट्यूब पर देखोगे तो आपको बस एक सारणी दी जाएगी इतनी बड़ी, इसमें काफ़ी सारी लाइन्स होगी ऐसे, इसके अंदर लिखा होगा ता ते ती, था ते थी, ऐसी। देखिए इस प्रकार से अगर टेंस से हम पढ़ लेते और नंबर आ जाते तो फिर तो क्या कहने थे। लेकिन आपको सोचना होगा कि इस तरह से नंबर नहीं आएंगे। आप कभी भी यूट्यूब पर टाइप करोगे टेंस, फिर आपके सामने आएगी 5 मिनट में टेंस को सीखे। अरे यार ये कैसे है, हमें सीखने में 2-3 महीने लग जाते हैं, आप 5 मिनट में सिखा दोगे। मतलब मुझे आज क्लास लेते हुए 3-4-5-6 दिन हो गए, छठी क्लास होगी मेरी, 7वीं क्लास होगी, और आप 5 मिनट में सिखा दोगे तो फिर तो मेरा मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए आप 5-6 मिनट के अंदर टेंस नहीं सीख सकते। आपको प्रॉपरली अगर टेंस सीखने एक एक वर्ड टू वर्ड, तो आपको 30 दिन चाहिए, समझ गए? 30 डेज तो चाहिए आपको पक्का। लेकिन आप जिस प्रकार से एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन करने, तो आपको 7 दिन काफ़ी है। यानी 7 हमारे आप क्लास से देख लेंगे और गोल्डन रूल देख लेंगे तो आपको टेंस आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से आ जाएंगे, आप किसी जनरली और से पढ़ेंगे तो 7-8-10 दिन तो लगेंगे। लेकिन जो आप जनरली यूट्यूब पर ट्राई करते हो ऐसे 5-10 मिनट की वीडियो जिससे आप टेंस सीख पाओ, ऐसा बिल्कुल भी आसान नहीं। तो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 9 जो भी होगा देखेंगे उसको कि किस प्रकार होता है वो। रूल नंबर 9 को देखेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस के अंदर फॉर, सिंस और ऑल दिया गया हो, यानी तीनों पहचानो, ये रूल नंबर 9 है, बिल्कुल जनरल रूल है। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया गया और समय खत्म होने से पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर समय के समाप्त
समय के समाप्त होने के पहले, ठीक है, फॉर, सिंस और ऑल दिया गया हो तो सेंटेंस के हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, हैज, हैड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली इसके चांस बहुत रेयर है, इसके चांस ज़्यादा है। समझ आ गया आपको? तो ये था रूल नंबर 9 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार कि अगर आप मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज़ें दिख जाए, फॉर, सिंस और ऑल, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा जाएगा कि आपको सिंस और फॉर भरने के लिए दे जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है, हमने जो टेंस में सिखाता है कि इस फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, मान लीजिए आपको याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसे सेंटेंस में पहचान दिख जाती है, यहाँ पर ऑल है, ठीक है, तो उस टेंसेंस के अंदर या तो हैज आएगा या हैव आएगा या बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ऐसा बहुत रेयर चांस होगा जहाँ पर हेड आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है, जनरली आता नहीं है। हमने बस उस चीज़ को भी लिखा है कि हेड भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि अगर आप हेड आ गया फिर आप कहोगे सर आपने लिखा ही नहीं था, लिखा है हमने, शायद उसके चांस बहुत कम है, आएगा तो सही लेकिन बहुत चांस कम है। जनरली ज़्यादा या तो हेज आता है या हैव आता है। ये तो रूल नंबर 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप बस कॉपी में उतार ले ताकि आपको याद रहे। अब रूल नंबर 9 करते हैं हम। अब वो रूल है जो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको उतारने हैं कॉपी के अंदर और एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है रूल नंबर 10। जो रूल नंबर 10 होगा वो इस प्रकार होगा, कहाँ गया वो, ठीक है, ऐसी कुछ वर्ब होगी यानी लिसन, लुक, ऐसे के काफ़ी सारे जाए। इसके साथ मान लीजिए आपके पास उसके इस वर्ब के बाद मान लीजिए ऐसा एक्सक्लामेटिव निशान लगाओ तो उनके साथ हमेशा वर्ब की, ऐसे के साथ हमेशा वर्ब की क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम आपको लिखा रहे हैं बस जनरली कि आपको कोई चीज़ छूट ना जाए। मान लीजिए लिसन और लुक ऐसी सिर्फ दो ही नहीं काफ़ी सारी हो जिनके पीछे एक्सक्लामेटरी भी ये चिन्ह लगा हुआ हो, तो ऐसी ऐसी जो वर्ब होगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जनरली ऐसी होगी। इसके अलावा भी वर्ब दी होगी, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन इनके अलावा भी वर्ब दी जाएगी, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा जनरली। इसके अलावा 11 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रॉब्लम 11 के अंदर क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए बाई प्लस सब्जेक्ट, या लिख सकते हैं अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में दिया, माना अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। जनरली आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस दिया होगा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो जनरली आप देखेंगे उस वाक्य के अंदर अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर दिया हो, दो सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर दिया हो, या जनरली आप बाई से याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर बाई द एंड बाई दिया हुआ तो उसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर इस्तेमाल की गई है वैसे हेल्पिंग उसके अंदर इस्तेमाल कर देंगे। तो ये थे हमारे 8-9 जो हमने आज गोल्डन रूल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के अंदर जो ये था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय बार के, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है कि 2023 के अंदर भी आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाफ ईयरली के अंदर भी आ सकता है।
तो काफ़ी सारी प्राथमिकताएं, जब आपका पेपर हो जाएगा इंग्लिश का हाफ ईयरली का, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में और कितना बाहर हो। क्योंकि जनरली बच्चे इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं, फिर इंग्लिश उनको लाइटली ले लेती है। समझ में आया आपको? अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बोर्ड के अंदर, तो 2 सब्जेक्ट को तो आपको जनरली पढ़ना ही पड़ेगा, वो है हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि यही आपकी सब्जेक्ट होती है जो आपकी लैंग्वेज की जाती है। तृतीय लैंग्वेज जो संस्कृत होती है, उसे हम इतना प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते, और मैक्सिमम स्कूलों के अंदर उसके टीचर उपलब्ध नहीं होते। जब मैं भी था तो मेरे स्कूल के अंदर टीचर उपलब्ध नहीं था, तो मैं कैसे भी यूट्यूब से, मेरे गाँव के अंदर ऑफलाइन कोचिंग करके कैसे भी पढ़ा। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर मान लीजिए आपके खुदा ना खास्ता अगर आपको टीचर नहीं मिली है या नहीं मिले हैं संस्कृत की, तो आपको अपने सेल्फ स्तर पर ही आपको उसको पढ़ना होगा। और हिंदी इंग्लिश को अगर आपके पास टीचर हो या ना हो, आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इंग्लिश आप हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं, और हिंदी के लिए आप जनरली मैं सजेस्ट करूँगी आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, क्योंकि अब अर्धवार्षिक का टाइम है, और उस अर्धवार्षिक को उतनी लगन से देना है, ठीक है, ईमानदारी से देना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पानी में हो, कितना बाहर हो, आपको अपनी स्थिति का पता चले। तो इसी क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो रहेगी वो भी गोल्डन रूल्स पर रहेगी, और उसके बाद हम PYQ करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।